स्टूडेंट्स, आज संस्कृत में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 12 कलिकाल सर्वज्ञों हेमचंद्राचार्य। ये चैप्टर में हेमचंद्राचार्य जी के बारे में हम लोग को बताया गया है और उसको कलिकाल सर्वज्ञों ये बिरुद क्यों मिला वो हम लोग पहले देखेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इज़ वेल रेप्यूटेड इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात। On full moon day of the month of Kartik, that means कार्तिक मंथ की पूर्णिमा, in विक्रम संवंत 1145 1145 he was born in धंधुका in Ahmedabad district. His name was चांगदेव. उसका शुरुआत से नाम उसके पेरेंट्स ने जो नाम रखा था वो था चांगदेव. At the age of 8 he was Devchandra Suriji Maharaj at a Khambhat, consulted by देवचंद्र सूरी महाराज. जब भी वो 8 साल की उम्र में 8 वर्ष के थे तभी 8 वर्ष में खंभात में देवचंद्र सूरी जी महाराज के पास से उसने दीक्षा ली थी और उसके बाद वो सोमचंद्र के नाम से फेमस हुए. सोमचंद्र नाम से वो फेमस हुए कि ही वॉज नोन बाय द नेम सोमचंद्र. उसके बाद जब वो 21 ईयर्स के थे तभी उसने सूरी का पद प्राप्त हो गया था. हेमचंद्र सूरी के नाम से वो विख्यात होने लगे, फेमस होने लगे और खुद के ही काल के जितनी भी विद्या थी, जितनी भी नॉलेज थी वो सभी उसने प्राप्त कर लिया था 21 ईयर्स की एज में. और ये सारी निपुणता प्राप्त करने के बाद उसने स्वरचित कृतियों की डिफरेंट विद्या शाखा में खुद का प्रदान भी दिया था और ये ज्ञान की विशाल समृद्धि के कारण उसका नाम हुआ कलिकाल सर्वज्ञ. कलिकाल सर्वज्ञ का उसको बिरुद मिला था कि बिकॉज ऑफ वास्ट नॉलेज ही वॉज एंटाइटल एज कलिकाल सर्वज्ञ. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि आचार्य हेमचंद्र वॉज अ जैन स्कॉलर पोएट who wrote on grammar, philosophy and contemporary history. And Kalikal Sarvagnya means what? Kalikal Sarvagnya means all knowing of the Kali Yuga. कि कलयुग में all knowing सब जानते हैं, वैसे कलिकाल सर्वज्ञ all knowing of the Kali Yuga. He was born in Dhanduka, Gujarat and was named Chandradev by his parents. At the age of 21 he was ordained as Acharya of a Shwetambar section of Jainism and was given the name Hemchandra. He was prolific writer and wrote grammars of Sanskrit and Prakrit, Siddhahem Shabdanushashan, poetic Kavyanushashanam, the epic poem Trisashti Shalaka, etc. ये चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग को बोला गया है कि किंग भोज ऑफ मालवा के राजा किंग भोज जो थे और सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पे विजय प्राप्त करने के बाद बहुत सारा धन, वेल्थ और वहाँ की ग्रंथागार दैट मीन्स लाइब्रेरी वो उसके साथ लेके अणहिलपुर पाटन वो आए थे और वहाँ पे आके उसके साथ बहुत सारे विद्वान थे और वो विद्वान में हेमचंद्र सूरी भी बहुत ही आगे के स्थान पे थे. और ऐसा कहा गया है स्टूडेंट्स की कीर्ति यस्य स जीवति, कि लोगों की कीर्ति जो है वो उसके साथ जीती है, चाहे फिर उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए. अगर उसकी मृत्यु हो गई है फिर भी अगर उसका फेम है, उसकी कीर्ति जो है, उसने कुछ नाम कमाया है, कुछ ऐसा काम किया है तो वो उसके मरने के बाद भी जीवित रहती है. तो सिद्धराज जयसिंह ने हेमचंद्राचार्य जी से रिक्वेस्ट की कि आप संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा ग्रंथ बनाओ, ट्रिटाइज बनाओ कि जिससे आपका और मेरा दोनों का नाम फेमस हो. तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हेमचंद्राचार्य जी ने बहुत ही एक अच्छा
व्याकरण ग्रंथ बनाया था जिसका नाम था सिद्धहेम शब्दानुशासन। और वो व्याकरण ग्रंथ से ही दोनों की सिद्धि सिद्धराज जयसी की और हेमचंद्राचार्य जी दोनों की सिद्धि यहाँ पे वर्णित की गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर खुद की कीर्ति, दैट मीन्स यश, फेम, अगर हम लोग को रखना है लाइफ लॉन्ग तक, तो एक चीज़ है कि साहित्य की उपासना करनी चाहिए। कि साहित्य, दैट मीन्स वो बोला जाता है कि जो वेल्थ है, लक्ष्मी जो है, ठीक है, उससे परमानेंट कीर्ति नहीं रहती है। बट अगर फेम है, लर्निंग, सरस्वती जिसके पास है, तो अगर वो सिद्धि है, वो कीर्ति है, तो वो लाइफ लॉन्ग तक हमारे पास रहती है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है कि कीर्ति यस्य ही सह जीवति, कीर्ति जो है वो मृत्यु के बाद भी रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे महान व्यक्ति का जो हम लोग को कैरेक्टर दिया गया है, कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। विक्रमस्य द्वादश्यां शताब्द्यां सिद्धराजः जयसिंहः मालवविजयं कृतवान्। विक्रमस्य द्वादश्यां शताब्द्यां, विक्रम संवत के 12वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह ने मालव पर विजय प्राप्त किया। विजय अनंतरम जयसिंह नृपते यशोवर्मणं सर्वं धनं गृहीत्वा, विजय अनंतरम, विजय प्राप्त करने के बाद, विन होने के बाद, जयसिंह जो थे, सिद्धराज जयसिंह जो थे, वो नृपति, दैट मीन्स राजा यशोवर्मणा, यशोवर्मा राजा के सर्वधनम गृहीत्वा, सारा का सारा धन लेके अणहिलपुर प्रति गतवान, अणहिलपुर पाटन चले गए। धनेन सह तत्रत्य, धन के साथ, ग्रंथागारो अपि तस्य हस्तगतो जातः, और धन के साथ उसने वहाँ की लाइब्रेरी जो थी वो भी खुद के अंडर कर ली थी। अस्मिन् ग्रंथागारे बहवो अनुपमाः ग्रंथा आसन, वो जो लाइब्रेरी थी, वो जो ग्रंथागार था, वहाँ पे बहुत ही सारे ग्रंथ थे। तेषु भोजन विरचितम, उसमें से एक ग्रंथ जो था, जो भोज ने लिखा हुआ था, भोजेन विरचितम, सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम, सरस्वती कंठाभरण नाम का भोज व्याकरण अपि एकतम आसीत। वहाँ पे जो था कि अमंग दैम वन वॉज ऑल्सो भोज व्याकरण, अ वर्क ऑन ग्रामर, फेमस बाय द नेम सरस्वती कंठाभरण, कंपोज्ड बाय किंग भोज। कि सरस्वती कंठाभरण जो भोज व्याकरण था, जिसका कंपोजिशन किसने किया था? राजा भोज ने, वो भी वहाँ पे था। एकदा सिद्धराज विचारपथम आरूढ़, सिद्धराज जो थे वो एक बार सोच रहे थे कि वन सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग, ही थॉट, सह अचिंतयत, ही थॉट कि मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान, कि मालव पर विजय प्राप्त करके मैं धन का स्वामी तो बन गया। कि आई सिक्योर द ओवर ऑनरशिप ऑफ द वेल्थ बाय कंक्वायरिंग मालवा, कि मालवा पे विजय प्राप्त करके मैं धन का स्वामी हो गया। तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः, कि आई ऑल्सो गॉट देयर लाइब्रेरी, वहाँ की लाइब्रेरी भी मुझे मिल गई है। परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते, बट भोज व्याकरण से भोज की जैसी कीर्ति है, तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता। तो वो ऐसा बोल रहा है कि भोज व्याकरण से जैसी कीर्ति भोज ने प्राप्त की, वैसी कीर्ति, वैसी फेम अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अतः एतादृशम किमपि करणीयम, इसलिए मैं ऐसा क्या करूं कि मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत्, मेरी भी ऐसी ही कीर्ति हो, मेरी भी ऐसी ही फेम हो जैसी यादृशी भोजस्य अस्ति, जैसी भोज राजा की थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बोला गया है कि वन सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग, ही थॉट कि आई सिक्योर द ऑनरशिप ऑफ वेल्थ बाई कंक्वायरिंग मालवा, मालवा पे विजय प्राप्त कर लिया। आई ऑल्सो गॉट द लाइब्रेरी, वहाँ की लाइब्रेरी भी मुझे मिल गई है। बट द किंग ऑफ फेम दैट भोज गॉड, कि भोजराज को जो फेम मिला है बाय हिज ट्रिटाइज भोज व्याकरण, कि उसके जो ग्रंथ उसने रचना की है भोज व्याकरण की, हैज़ नॉट बीन वॉन बाय मी, वैसी मुझे फेम मिली नहीं है अब तक। सो आई शुड डू समथिंग लाइक इट, कि मैं उसके जैसा कुछ करना चाहता हूँ कि बाय विच माई फेम विल ऑल्सो बी लाइक दैट ऑफ भोज, कि मेरा जो फेम है वो भी कैसा हो, भोजराज की तरह
में भी वैसी ही मेरी कीर्ति भी हो। एवं विचार्यम सह जैनम मुनि आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान। ऐसा सोच के वो किसको मिले, जैन सेज हेमचंद्र जी को मिले और निवेदितवान, उसको रिक्वेस्ट की कि अयि आचार्य वर्य, ओ रिस्पेक्टेबल मोस्ट एक्सीलेंट प्रिसेप्टर आचार्य, भवन्तो भोज व्याकरण सदृशीम एकम व्याकरणम विरचयन्तु, कि आप भोज व्याकरण के जैसा एक व्याकरण की रचना करो। येन भवताम मम च अमराः कीर्ति भवेत, जिससे आपकी और मेरी जो कीर्ति है वो अमर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे कि ओ रिस्पेक्टेबल मोस्ट एक्सीलेंट प्रिसेप्टर, मे योर ऑनर कंपोज वन वर्क ऑफ ग्रामर लाइक भोज व्याकरण, by which the fame of yours as well as mine will be immortal। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्याकरण ग्रंथ की रचना करने बोल रहे हैं भोजराज हेमचंद्राचार्य जी को, जैसे भोज व्याकरण है। सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरितः, सिद्धराज जयसिंह के निवेदन से उसके जो निवेदन किया उससे प्रेरित होकर हेमचंद्राचार्य एकम अपूर्वम व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः, उसने एक बहुत ही अच्छा व्याकरण ग्रंथ की रचना की। सह सिद्ध हेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, जिस कौन से नाम से वो फेमस थी, सिद्ध हेम व्याकरण के नाम से फेमस हुई। अस्मिन् अष्टौ अध्यायाः सन्ति, उसमें कितने अध्याय है, उसमें कितने सेक्शन है, 8 सेक्शन है। तेषु प्रारंभिकेषु षटसु अध्यायेषु, उसके स्टार्टिंग के प्रारंभिकेषु षटसु, षट दैट मीन्स 6, उसके स्टार्टिंग के 6 अध्याय में संस्कृत भाषायाः अन्तिमो द्वयो अध्यायो प्राकृत भाषायाश्च व्याकरणम अप्य अस्ति, कि उसके स्टार्टिंग के 6 अध्याय में संस्कृत भाषा का और लास्ट के 2 अध्याय में प्राकृत भाषा का व्याकरण है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि सिद्धराज के निवेदन से प्रेरित होकर हेमचंद्राचार्य जी ने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है सिद्धहेम व्याकरणम। ठीक है, वो नाम से वो फेमस हुआ। उसके स्टार्टिंग के 6 अध्याय में संस्कृत और लास्ट के 2 अध्याय में प्राकृत भाषा का व्याकरण है। हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितमस्ति। हेमचंद्राचार्य ने लक्ष्य श्लोक परिमितम दैट मीन्स कि 1 लाख श्लोक से बना हुआ आचार्य हेमचंद्र जी ने एक बुक बनाई। अस्मिन् साहित्ये, वो साहित्य में अभिधान चिंतामणि इति नामकः कोश ग्रंथः, उसमें एक अभिधान चिंतामणि नाम का कोश ग्रंथ दैट मीन्स डिक्शनरी। चालुक्य वंश कीर्तनम इति नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबंधम द्वयाश्रयम महाकाव्यम, वहाँ पे चालुक्य वंश की कीर्ति का गुणगान करते हुए संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा के मिश्रण से बना हुआ एक महाकाव्य की रचना की। काव्यानुशासन इति नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, काव्यानुशासन नाम का अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ और छंदोनुशासनम च इत्यादिनां बहुनां ग्रंथानां समावेशो भवति, कि हेमचंद्राचार्य ने 1 लाख श्लोक वाला एक साहित्य की रचना की और वो साहित्य में अभिधान चिंतामणि नाम का कोश ग्रंथ दैट मीन्स लाइब्रेरी डिक्शनरी, चालुक्य वंश की कीर्ति को दिखाता हुआ प्रेजेंट करता हुआ संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा का एक निबंध, दोनों भाषा में रचित ऐसी एक महाकाव्य की रचना की। काव्यानुशासन इति नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ और छंदानुशासन, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का समावेश उसमें होता है। गुर्जर प्रदेशे लब्ध जनिरयम, हेमचंद्राचार्य के गुजरात में, सिर्फ ना कि गुजरात के प्रांत में ही बट गुजरात प्रांते अपि तो समग्रे अपि संस्कृत साहित्य आकाशे सूर्यवत् प्रकाशते, कि गुर्जर प्रदेशे लब्ध जनरियम हेमचंद्राचार्य न केवलं गुर्जर प्रांते अपि तु समग्रे अपि संस्कृत साहित्य काशे सूर्यवत् प्रकाशते, कि बोला गया है कि दिस हेमचंद्राचार्य born in the region of Gujarat continues to shine very brightly like the sun, not only in the Gujarat but also in the sky
ऑफ द होल संस्कृत लिटरेचर, कि सिर्फ गुजरात में जन्मे हुए हेमचंद्राचार्य सिर्फ गुजरात में ही नहीं बट पूरे संस्कृत साहित्य में सूर्य की तरह प्रकाशमान है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ने जो कंप्लीट किया हेमचंद्राचार्य जी के बारे में, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। कलिकाल सर्वज्ञ ये बिरुद उसको क्यों मिला है कि ऑल नोइंग ऑफ द कलियुग, ठीक है। तो उसने उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी विद्या का नॉलेज प्राप्त किया था, विद्या प्राप्त की थी, जिसकी वजह से उसने उसका नाम हुआ, एंटाइटल मिला उसको कलिकाल सर्वज्ञ का। और राजा भोज ने जो उसको रिक्वेस्ट की, सिद्धराज जयसिंह ने जो इसको रिक्वेस्ट की संस्कृत व्याकरण ग्रंथ बनाने की, जिसका नाम है सिद्धहेम शब्दानुशासन, उससे दोनों की कीर्ति, सिद्धराज जयसिंह की और हेमचंद्राचार्य जी की कीर्ति जो है वो इमोर्टल हुई, ठीक है, कि अमर हुई, वो अमर हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हेमचंद्राचार्य जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है। लक्ष्य श्लोक परिमित साहित्य उसने रचना की है, उसमें अभिधान चिंतामणि, चालुक्य वंश कीर्तनम, काव्यानुशासनम, छंदानुशासनम एट्सेट्रा बहुत सारे ऐसे ग्रंथों के समावेश हो रहा है।